नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में 2-3 दिनों तक चली इस हिंसा की तबाही के बाद पाकिस्तान पर अब एक और तबाही ने पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक तबाही की, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो पिछले 2-3 दिनों में हिंसा हुई है ना, इसने जो पाकिस्तान की बची कुची उम्मीद थी अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से और कंगाल होने से बचाने की, अब पाकिस्तान की वो उम्मीद भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इसके पीछे 2 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि ये जो पाकिस्तान के पिछले 2-3 दिनों में भयानक हिंसा हुई है ना, इसमें जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है उसको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि विदेशी कंपनियां तो अब पाकिस्तान में बची नहीं है। और जो इनकी बची कुची लोकल इंडस्ट्री थी, जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसको भी बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने कई सारी फैक्ट्री में आग लगा के उनको फूंक डाला है। इतना ही नहीं, जो फैक्ट्रियां बच गई हैं अब उनमें भी काम शुरू नहीं हो पा रहा, क्योंकि हिंसा भले ही रुक गई हो पाकिस्तान में, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सेना ने कर्फ्यू लगाया हुआ है और सेना लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बर्बाद और सत्यानाश हो चुकी है। लेकिन ये नुकसान तो एक तरफ है, जो दूसरा नुकसान है ना, उस डैमेज को तो भरा भी नहीं जा सकता। दरअसल पाकिस्तान को IMF पिछले 1 साल से कह रहा है कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपने घर की पॉलिटिकल स्थितियों को सही करेंगे। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री भी अब से 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम आपकी फाइनेंशियल तौर पर मदद करेंगे, करीबन $4 बिलियन का लोन देंगे, लेकिन आपको उससे पहले अपने देश के राजनीतिक हालात ठीक करने होंगे। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों देश मिलकर अब से 1 महीना पहले करीबन 3 से लेकर $5 बिलियन देने वाले थे पाकिस्तान को, जिससे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्रैश ना करे। इनका जो रुपया है डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, वो ना गिरे, लेकिन उनकी भी शर्त यही थी कि आपको अपने देश की राजनीतिक स्थिरता बरकरार रखनी होगी। और अब आप समझ गए होंगे कि सेना ने इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया था, क्योंकि इमरान खान लगातार रैलियां कर रहे थे, आज़ादी मार्च निकाल रहे थे, सेना के खिलाफ बोल रहे थे, जिससे कि दुनिया भर की वो एजेंसियां जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद देने वाली थी, अरबों डॉलर देने वाली थी, वो पीछे हट रही थी। और इसीलिए इमरान खान को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गई थी। और इससे पाकिस्तान की सेना और सरकार को ये लग रहा था कि देश में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो सही हो जाएगी और उन्हें करीबन 8 से लेकर $10 बिलियन मिलेंगे चीन, IMF, सऊदी और UAE जैसे देशों से, जिससे कि इनका जो आर्थिक संकट है वो कम से कम 2 सालों के लिए आराम से टल जाएगा। यह 2 साल तक सांस ले पाएंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो पाकिस्तान में हुआ है वो आप सभी लोगों ने देखा है। ये जो पाकिस्तान का संकट है वो सुलझने की बजाय इतना उलझ चुका है कि अब पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चले हैं, खास करके राजनीतिक तौर पर। और इसीलिए बताया जा रहा है कि IMF अब पाकिस्तान को लोन देना तो छोड़िए, लोन को लेकर जो बातचीत भी हो रही थी उसे भी काफी लंबे समय के लिए टालने जा रहा है। वहीं सऊदी अरब और चीन जैसे देशों ने भी अपने कदम पीछे कर लिए हैं। और जब तक इमरान खान का केस सॉल्व नहीं हो जाता, ये पाकिस्तान के साथ आर्थिक मदद को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करने वाले, क्योंकि इन्हें डर ये लग रहा है कि इस समय पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनता अपनी ही सेना और सरकार के खिलाफ है। और ऐसे वक्त में हमने सेना और सरकार को आर्थिक मदद दी तो हमारी छवि खराब हो जाएगी पाकिस्तान की जनता में। यह संदेश जाएगा कि हम देश की जनता के खिलाफ हैं और सेना के साथ खड़े हैं। यह रिस्क ये नहीं लेना चाहते और इसीलिए पाकिस्तान को अभी कोई भी लोन नहीं मिलने वाला। और वहीं एक तीसरा फैक्टर भी है जो खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस समय देश के जो राजनीतिक हालात हैं उसकी वजह से सरकार और सेना का ध्यान अब अर्थव्यवस्था की तरफ से पूरी तरीके से हट चुका है और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ है। और इस वजह से अर्थव्यवस्था के हालात बद से बदतर होंगे और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले इस समय लगभग 295 रुपए के पार खड़ा है और अब से 2 दिन पहले ये लगभग 300 को भी टच कर गया था। और बताया जा रहा है कि आने वाले 1 महीने में
यह बड़े आराम से 300 को पार कर जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेवल है। और अगर स्थिति सही नहीं हुई तो पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले हद से ज़्यादा तेजी से नीचे गिरेगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था क्रैश करेगी। यानी कि आने वाले 2 महीने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 महीने हैं, और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई आने वाली हर एक खबर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।